मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, लखनऊ। हमारे साथ में आज ये रंजन कटिंग जी हैं। ये हमारे बहुत प्यारे और पुराने पेशेंट हैं, बहुत खुश मिजाज है ये। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इनको किडनी की परेशानी है और इनको शुगर भी है। और आज से लगभग 2 साल पहले ये हमारे पास में जब आए थे तो उस समय इनको पेशाब नहीं हो रहा था, काफ़ी सीरियस भी हुए थे और लगभग यहाँ पे 1 महीने एडमिट भी रहे थे। और उस समय इनका तकरीबन 1.5 से 2 महीने डायलिसिस चला था। पेशाब बहुत कम होता था बाद में। और उसके बाद में ईश्वर के आशीर्वाद से, इनकी खुद की मेहनत से, इनके जज्बे से अभी ये विदाउट डायलिसिस हैं और लगभग 2 साल हो गया है। और क्रिएटिन भी काफ़ी कंट्रोल चलता है। ये बहुत मेहनती भी हैं, इन्होंने हमारी सारी बातें मानी हैं, काफ़ी परहेज भी कर रहे हैं, ये भी खुद बताएंगे आपको। और अब इनका डायलिसिस नहीं होता है और क्रिएटिन तकरीबन 2, 1.5, 2.5 ऐसे इनका चलता रहता है। और बाकी आप खुद बताएंगे। तो कटिंग की थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी हाँ, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रेजिनल कटिंग और मैंने यहाँ पे अपनी डायलिसिस में बीमार पड़ा। मेरे को किडनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो पहले किडनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पहले हुआ था हमारा स्पाइन का। स्पाइन से हम शुरू हुए थे, तो स्पाइन से उठते थे, दवा करते करते थे हमारे किडनी में आ गया परेशानी। तो हमारे डॉक्टर विष्णु साहब ने हमारे डायलिसिस वगैरह हमारा इलाज किया, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल अभी फिट फाट हूँ बस। और अच्छा, क्या बताऊँ? ये बताइए कि आपकी डायलिसिस लगभग कितने दिन हुई थी? मेरी डायलिसिस करीब 8 या 9 बार हो चुकी है और महीने 2 महीने के अंतराल में ही उस समय हुई थी, हो गई थी। हाँ। जी हाँ। उसके बाद से भी डायलिसिस जरूरत नहीं, इसके बाद तो कभी अब ये बताएं, दवाओं का सेवन रेगुलर करते हैं नहीं करते? हाँ, दवाओं का सेवन मैं रेगुलर कर रहा हूँ। जो डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिखी है नियम से, मैं टाइमिंग से दवा खा रहा हूँ। परहेज करते हैं? हाँ, परहेज करता हूँ, लापरवाही करते हैं? बिल्कुल नॉन वेज नॉट, शराब नॉट, कुछ न। ये देखिए, ये बहुत खुश मिजाज किस्म के हैं, बहुत मजाक भी करते हैं। और ये आप कभी कभी डांस भी करते हैं, उसमें वीडियो भी डालते हैं। इनकी डॉटर है, इनके बच्चे हैं, हमने वीडियो में देखा था आपको, बच्चों ने डाला था। तो ये बहुत अच्छे हैं, उम्दा हैं और इसी जज्बे की वजह से और ये अच्छा चल रहा है सब कुछ। पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, इन्होंने बातें मानी, इन्होंने कभी जिद नहीं करी कि नहीं हम नहीं करेंगे। जैसे उनको आवश्यकता डायलिसिस की थी, उस समय जब डायलिसिस एडवाइस करी गई तो इन्होंने, इनके बेटे, इनकी बेटी दिखाने आते हैं, तो उन लोगों ने हमेशा जो है साथ दिया उस चीज़ को अमल किया। और आज उन सारी चीज़ों की वजह से ही ये आपके सामने फिट हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। दूसरा, कभी कभी जैसे कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुरंत दिखाने भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं डॉक्टर साहब। लापरवाही करते हैं आप? हम डॉक्टर साहब पीछा नहीं छोड़ते, पीछा नहीं छोड़ते हैं। जैसे कोई परेशानी होती है तो हमसे कोई भी परेशानी होती है तुरंत में डॉक्टर साहब को संपर्क करते हैं। उसकी वजह रहती है कि किसी भी दवा का दुष्प्रभाव उनकी किडनी पे ना पड़ने पाए। जैसे मान लिया इनको लूज मोशन हुआ, इनको बुखार आया, तो हमको बताते जरूर। बिल्कुल, बाहर की दवा हम नहीं लेते हैं। बाहर दवा क्यों नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते, ताकि हमारे किडनी में कोई असर ना हो और मैं स्वस्थ रहूं और कोई शिकायत ना होने ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। देखिए, अमूमन क्या होता है, जब लोगों को थोड़ी सी आराम हो जाती है तो फिर वो बाहर से स्वतः इलाज भी शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, उनको ये मालूम नहीं होता है कि किस दवा से किडनी पे दुष्परिणाम होगा, उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और फिर जब उनका वो सेवन कर लेते हैं तो बाद में अगर किडनी पहले से डैमेज है तो उसमें फिर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। ये बहुत सेंसिटिव हैं, अगर इनको कुछ भी होता है तुरंत हमको बताते हैं, तो फ़ोन करके बताते हैं, मौका होता है चले आते हैं, दिखाते हैं। और दूसरा, मैंने इनके लिए बहुत मतलब इनको मैं थैंक यू बोलूँगा और अपनी तरफ से भी इनको मैं कांग्रेचुलेशन बोलूँगा कि समय पे दिखाने भी आते हैं। थैंक यू तो हमको आपका करना चाहिए, क्योंकि हमको आपने इस लायक बना दिया कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, खड़ा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आपकी दवाइयाँ खा रहा हूँ, आपका कहना सुनता हूँ, मानता हूँ। हमारी ये इसलिए कि हमें अच्छा लगता है ऐसे लोग जो हमारे बीच में हैं और अच्छे रहते हैं, साथ में सारी बातें मानते हैं, तो और लोगों के लिए भी एक मैसेज रहता है, इंस्पिरेशन रहता है कि देखिए, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद में सब ठीक चलता है। तो ये पहले मेरा स्वास्थ्य था, वैसे मैंने अपना स्वास्थ्य अभी भी बना रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं इनके जो बच्चे हैं उनका भी बहुत काफी इन्होंने हमारी सहायता करी। मेरी पत्नी ने बहुत सराहना करूँगा। मेरे बच्चे बेटे हैं, इनके तब बेटे हैं और ये हमेशा इनको लेके आते हैं साथ में।
और कभी कभी इनको डांट भी खाना पड़ता है। मैं कटिंग जी को ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, पर इनको बहुत डांटता हूँ कुछ गड़बड़ होता है तो, और ये बेचारे बहुत सुनते भी हैं उस चीज़ को। और आज उनकी बहन जी नहीं आई हैं, वो जब इनको ज़्यादा दिक्कत होती है तो साथ में वो आती हैं या फ़ोन पे बात करती हैं, है ना। हल्के फुल्के मसले में ये निपटते हैं, है ना। जब सीरियस ज़्यादा होता है तो फिर वो फ़ोन करती हैं, फिर वो भी आती हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसे बेटे ऐसे बेटियाँ भगवान सबको दें। बहुत ध्यान रखते हैं पिताजी का, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, हमको लगती है। देखिए लोग इतना ध्यान रखते हैं, अपने फादर को हमेशा लेके आते हैं। ये भी सबको करना चाहिए, ऐसे बच्चे भी होने चाहिए। ठीक, चलो इसी के साथ में थैंक यू। आप सब लोग अपना ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट ये है, मैं कहना चाहूँगा, इधर आ जाओ, मैं कहना चाहूँगा कि जब भी ज़रूरत डायलिसिस की हो तो करना है, और ये नहीं सोचना है कि डायलिसिस बंद नहीं होगी। डायलिसिस बंद भी होती है, और उसका कितना बढ़िया उदाहरण आपके सामने है। जो लगभग 2 महीने डायलिसिस पे रहे हैं, पेशाब बहुत कम हुई है, क्रिएटिनिन की 10 के ऊपर पहुंच जाती थी, आई थिंक 10-12 क्रिएटिनिन की हो जाती थी उस समय, लेकिन आज इतना बढ़िया चल रहे हैं। 2 के आसपास क्रिएटिनिन रहती है। और लेकिन ये बहुत मेहनत करते हैं, बातें मानते हैं और ध्यान रखते हैं, और हंसी मजाक भी करते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, ठीक कटिंग जी, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। ईश्वर आपको अच्छा रखे। थैंक यू, नमस्ते।